नमस्कार। आज बात करते हैं अमेरिका के सबसे पुराने, सबसे डरावने रहस्यों में से एक की। सोचिए, एक पूरी की पूरी बस्ती रातों रात बस गायब हो गई। ये कोई फौजी नहीं थे, बल्कि 115 लोग थे। मर्द, औरतें, बच्चे, सब एक नई दुनिया बसाने के सपने के साथ निकले थे। एक नया घर, एक नई शुरुआत। लेकिन जब 3 साल बाद मदद पहुंची, तो वहां कोई नहीं था। सब जा चुके थे। कोई निशान नहीं, लड़ाई का कोई संकेत नहीं, कुछ भी नहीं। बस सन्नाटा। या फिर शायद नहीं। चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। क्या हो अगर जो कहानी हम सदियों से सुनते आ रहे हैं वो पूरी सच्चाई हो ही ना? क्या हो अगर सारे सुराग हमेशा से हमारे सामने ही थे? तो साल था 1590, महीना अगस्त का। गवर्नर जॉन वाइट जब रोनोक द्वीप पर वापस आए तो उन्हें एक भूतिया शहर मिला। घर खाली थे, लेकिन टूटे फूटे या जले हुए बिल्कुल नहीं। कोई लाश नहीं, लड़ाई का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसा लगा जैसे सब लोग बस हवा में घुल गए हों। अच्छा, तो कहानी को ठीक से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1587 में। देखिए, ये कोई मिलिट्री अड्डा नहीं था। ये तो गवर्नर जॉन वाइट की लीडरशिप में आए हुए परिवार थे। इनका मकसद था स्पेन को चुनौती देना और अमेरिका में एक परमानेंट आम लोगों की बस्ती बसाना। और वर्जीनिया डेयर का जन्म, जो अमेरिका में पैदा हुई पहली इंग्लिश बच्ची थी, वो इसी उम्मीद का प्रतीक थी। मतलब दांव पर सिर्फ जमीन नहीं थी, लोगों का भविष्य था। वो वहां कब्जा करने नहीं, बल्कि एक नया समाज बनाने आए थे। और वर्जीनिया का जन्म, वो इस सपने का जीता जागता सबूत था। और बस यहीं पर किस्मत ने अपना खेल खेला। जॉन वाइट ने तो वादा किया था कि वो कुछ ही महीनों में सामान लेकर लौट आएंगे, लेकिन स्पेन से एक बड़ी जंग छिड़ गई और वो कुछ महीने 3 लंबे मुश्किल सालों में बदल गए। और यही 3 साल का सन्नाटा उस बस्ती की किस्मत लिखने वाला था। तो चलिए अब आते हैं इस केस की जांच पर। जॉन वाइट को जो भी मिला उसे हम एक जासूस की नजर से देखेंगे, एक फॉरेंसिक सबूत की तरह, क्योंकि हर छोटा सुराख कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बताता है। और उन्हें मिला क्या? सिर्फ एक शब्द जो वहां के एक खंभे पर खुदा हुआ था, क्रोटोएन। बस यही एक शब्द इस पूरी पहेली का सबसे अहम हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है, इसका मतलब क्या था? और देखिए, यहां एक बहुत जरूरी डिटेल है। जो मिला वो तो जरूरी है ही, पर जो नहीं मिला वो शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। वाइट ने साफ साफ कहा था कि अगर मजबूरी में या किसी खतरे की वजह से जाना पड़े तो जहां भी जाओ उसके नाम के ऊपर एक क्रॉस का निशान बना देना। और वहां क्रोएटॉन शब्द तो था, पर कोई क्रॉस नहीं था। इसका क्या मतलब हुआ? यही कि वो लोग अपनी मर्जी से गए थे। और तो और वहां का सीन किसी हमले या तबाही जैसा लग ही नहीं रहा था। घरों को जलाया या तोड़ा नहीं गया था, बल्कि सावधानी से खोला गया था, शायद लकड़ी को कहीं और इस्तेमाल करने के लिए। मतलब ये सब कुछ बहुत ही प्लान करके, सोच समझ कर किया गया था। तो फिर सवाल वही है, आखिर वो गए कहां? सदियों से इतिहासकार अलग अलग थ्योरीज पर बहस कर रहे हैं। चलिए एक एक करके इन सभी थ्योरीज को देखते हैं और समझते हैं कि कौन सी सबसे ज्यादा मजबूत है। अगर हम सबूतों को देखें तो नरसंहार या समुद्र में खो जाने की बात थोड़ी कच्ची लगती है, क्योंकि इसका कोई पक्का सबूत कभी मिला ही नहीं। लेकिन जो एकीकरण वाली थ्योरी है, मतलब कि वो लोग क्रोएटन कबीले के साथ जाकर मिल गए, ये CROTAN शब्द से भी मैच करती है, और वहां क्रॉस का निशान न होने से भी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब आती है मॉडर्न साइंस की एंट्री, जिसने एक ऐसा सबूत सामने रखा जो इस पूरे रहस्य को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। और ये सबूत छिपा है पेड़ों के छल्लों में। एक साइंस है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इससे हम पेड़ों के रिंग्स को पढ़कर हजारों साल पुराने मौसम का हाल जान सकते हैं। और इसी साइंस ने इस ऐतिहासिक रहस्य को सुलझाने की आखिरी कड़ी दी। तो पेड़ों के छल्लों से पता क्या चला? ये कि वो बेचारे उपनिवेशक एकदम गलत टाइम पर वहां पहुंचे थे। वो समय था पिछले 800 सालों के सबसे भयंकर सूखे का। जरा सोचिए, ऐसे सूखे में खेती करना और जिंदा रहना लगभग नामुमकिन था। तो अब जब हम सारे सबूतों को एक साथ जोड़ते हैं, वो खुदा हुआ शब्द, क्रॉस का निशान ना होना, घरों को सलीके से खाली करना, और अब ये भयंकर सूखा, तो एक बिल्कुल नई और साफ तस्वीर सामने आती है। और वो तस्वीर ये है कि रौनक बस्ती के लोग खोए नहीं थे,
वो तो बस समा गए थे। सूखे और भूखमरी से बचने के लिए उन्होंने अपनी मर्जी से पास के क्रोआटोन कबीले में शामिल होने का फैसला किया। क्रोआटोन कोई रहस्यमयी कोड नहीं था, वो एक पता था, एक मंजिल थी। वो खोए नहीं, उन्होंने बस एक नया रास्ता चुना था। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। शायद ये खोई हुई बस्ती की कहानी कभी गायब होने की थी ही नहीं। शायद ये हमेशा से मुश्किल हालात में ढल जाने की, जिंदा रहने की और दो अलग-अलग कल्चर के एक हो जाने की कहानी थी। तो क्या ये सच में एक रहस्य है या बस एक ऐसी कहानी है जिसे हम आज तक गलत नजरिए से देखते आए हैं?